प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक नई कहानी। कहानी का शीर्षक है सोने की बाल्टी। क्या है कहानी का शीर्षक? सोने की बाल्टी। एक बार एक छोटा सा बच्चा होता है। उसका नाम था जॉन। वो बेचारा बहुत गरीब था, लेकिन उसे पढ़ने का बहुत शौक था। इसके लिए वो प्रतिदिन जंगल में जाता था और वहाँ से फल जैसे कि सेब, जो भी वहाँ पेड़ पे लगे रहते थे, उन्हें तोड़ता था और फिर लाकर अपनी माँ को दे देता था। उसकी माँ उन सबको बाजार में बेचती थी और उनसे जो पैसे मिलते थे उससे उसकी फीस और घर का खर्च चलता था। एक दिन की बात है, जॉन जंगल में सेब लेने गया। वहाँ पर उस दिन उसे बहुत सारे सेब मिले और उसकी बाल्टी सेबों से भर गई। जब वो घर की तरफ वापस आने लगा, तभी उसे एक आवाज सुनाई दी, अरे बेटा, जरा रुकना। उसने मुड़कर पीछे देखा तो वहाँ पर एक बुजुर्ग, एक बूढ़ा सा व्यक्ति खड़ा हुआ था। उसके पास भी एक बाल्टी थी, लेकिन वो बाल्टी खाली थी। वो बुजुर्ग उससे पूछने लगा, क्या तुम्हें सेब मिल गए? तो जॉन ने कहा, हाँ, मैंने जंगल के हर कोने में ढूंढे और उसके बाद देखो मुझे कितने सेब मिल गए। मेरी बाल्टी भर गई है। अब मैं वापस जाऊंगा और माँ को इन्हें दे दूंगा। वो बुजुर्ग थोड़ा दुखी लग रहा था। उसने कहा, आज तो मुझे कोई भी फल नहीं मिला, लगता है मुझे भूखा ही रहना पड़ेगा। तो जॉन को उस पर दया आ गई। उसने कहा, नहीं नहीं, अगर आप ढूंढोगे तो जरूर मिल जाएंगे। पर उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा कि अब मैं थक कर बहुत ज्यादा थकान महसूस कर रहा हूँ। अब मेरे बस की और चलना नहीं है और ना ही फल ढूंढना है। अब मैं क्या करूँ? क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? जॉन ने थोड़ी देर सोचा। उसके बाद उसने कहा, हाँ, कोई बात नहीं, आप मेरे सेब ले लीजिए और मैं अपने लिए और ढूंढ लूंगा। ये सुनकर वो जो बुजुर्ग इंसान था, बुजुर्ग व्यक्ति, वो खुश हो गया और उसने कहा कि आप तो बहुत दयालु हैं। आपने मेरा कष्ट सुनकर मुझे जल्दी से ही फल दे दिए। जॉन ने कहा, कोई बात नहीं। तो जॉन ने अपनी जो बाल्टी थी सेबों से भरी हुई, वो उस बुजुर्ग इंसान को दे दी। वो उन्हें पाकर बहुत खुश हो गया। उसने कहा कि अब मुझे सेबों से भरी बाल्टी मिल गई है, तो आप ऐसा करो, मेरी खाली बाल्टी आप रख लो। ये सुनकर जॉन ने उसकी बाल्टी ले ली, लेकिन जैसे ही जॉन ने बाल्टी देखी तो उसने देखा वो तो बिल्कुल नई थी और सुनहरे से रंग की थी। जॉन ने कहा, मेरी बाल्टी तो बहुत पुरानी है और आपकी बाल्टी बिल्कुल नई, तो आप मुझसे बाल्टी बदल लीजिए। मगर उस बुजुर्ग इंसान ने कहा, नहीं नहीं, आप मेरी बाल्टी ही अपने पास रखिए। ये सुनकर जॉन ने उसकी बाल्टी ले ली और जॉन अपने घर की तरफ चल पड़ा। उसने कुछ फल ढूंढे और अपनी बाल्टी में रख लिए। जॉन को आज काफी देर हो गई थी, इसलिए उसकी माँ भी उसे ढूंढती हुई जंगल की तरफ ही आ रही थी। रास्ते में जब जॉन उसे मिला तो माँ ने जॉन से पूछा कि आज तो तुम्हें बहुत ज्यादा देर हो गई। तो जॉन ने पूरी कहानी सुनाई। जॉन ने बताया कि कैसे उसने एक बुजुर्ग इंसान की मदद की। पहले तो माँ बहुत दुखी हुई, लेकिन जब उसने सुना कि जॉन ने दूसरों की मदद की है तो वो खुश हो गई। पर उसने कहा कि बेटा, कल तुम्हारी फीस भरने की आखिरी तारीख है और आज आपको सेब भी नहीं मिले हैं, तो हम कल की फीस कैसे भरेंगे? जॉन ने कहा कि माँ, जितने हैं इन्हें ही बेचकर काम चला लेंगे। दोनों घर वापस जाने लगे। तभी जॉन ने, जो बुजुर्ग ने उसे बाल्टी दी थी, वो बाल्टी दिखाई। तो माँ ने कहा, ये बाल्टी किसकी है? तो जॉन ने बताया कि यह बूढ़े व्यक्ति ने मुझे दी थी। माँ ने जैसे ही बाल्टी देखी तो माँ को तो पता चल गया कि वो बाल्टी तो सोने से बनी हुई थी। वो एक सोने की बाल्टी थी। माँ ने कहा, ये बाल्टी तो बहुत महंगी है, क्योंकि ये तो सोने से बनी हुई है। तुम उस बुजुर्ग इंसान को ये बाल्टी वापस कर दो। जॉन और उसकी माँ उसे वापस करने के लिए जंगल की तरफ चल पड़े। जब वो वहाँ गए तो उन्होंने देखा वो बुजुर्ग इंसान एक पेड़ के नीचे कंबल ओढ़कर सो रहा था। वो दोनों उसके पास गए
और उन्होंने कहा कि हमें ये आपकी बाल्टी नहीं चाहिए क्योंकि ये नई बाल्टी है और ये सोने से बनी हुई है। उस बुजुर्ग इंसान ने कहा कोई बात नहीं, ये मैंने तुम्हें दे दी। पर वो दोनों नहीं माने। जैसे ही उस बुजुर्ग ने अपना कंबल हटाया तो उसमें से एक बहुत सुंदर सी परी निकल आई और उसने कहा कि मैं तो जॉन की परीक्षा ले रही थी और अपनी परीक्षा में वो उत्तीर्ण हुआ। अब ये बाल्टी आप ही की है। ये एक जादू की बाल्टी है। इससे आप जब जो मांगोगे वो आपको मिल जाएगा। इसी से आप दूसरों की मदद भी कर सकते हो। बाल्टी पाकर माँ और बेटा दोनों खुश हो गए और उनका जीवन अच्छे से व्यतीत होने लगा। तो कैसी लगी ये कहानी आपको? क्या सीखा आपने इस कहानी से? यही कि हमें हमेशा दूसरों की मदद करते रहना चाहिए। जो दूसरों की मदद करता है भगवान भी उसकी मदद करते हैं। तो आप भी सबकी मदद करते हैं ना? वेरी गुड। तो अब आप सबकी मदद करिएगा और ये कहानी सबको सुनाइएगा। बाय बाय एवरीवन।